केंद्र सरकार ने पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बैन कर दिया है। ये बड़ी खबर। पीएफआई को प्रतिबंधित करने की मांग कई राज्यों ने की थी। हाल ही में एनआईए और तमाम राज्यों की पुलिस और एजेंसियों ने पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी कर सैकड़ों गिरफ्तारियां की थी। गृह मंत्रालय का ये बहुत बड़ा फैसला। गृह मंत्रालय ने पीएफआई को 5 साल के लिए प्रतिबंधित संगठन घोषित किया है। पीएफआई के अलावा 9 सहयोगी संगठनों पर भी कार्रवाई की गई है। पीएफआई से जुड़े संगठनों पर भी पाबंदी लगाई गई है। आपको बता दें वो कौन कौन से और संगठन है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के अलावा रिहैब इंडिया फाउंडेशन, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, नेशनल वुमेन्स फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन, ये तमाम संगठन जिन पर 5 साल के लिए बैन लगाया गया है। ये बहुत बड़ा एक्शन गृह मंत्रालय की तरफ से लिया गया है। गृह मंत्रालय ने पीएफआई को बैन कर देने के आदेश जारी कर दिए हैं। विवादित संगठन पीएफआई पर 5 साल के लिए बैन लगा दिया गया है। इस संगठन के खिलाफ देश भर में एनआईए की छापेमारी चल रही थी, जिसमें सैकड़ों लोगों की गिरफ्तारी हुई। दरअसल एनआईए की पीएफआई के खिलाफ पहली छापेमारी 22 सितंबर को हुई और दूसरे राउंड की छापेमारी 27 सितंबर को। पहले राउंड के दौरान 106 पीएफआई सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। वहीं 27 सितंबर को करीब 247 लोगों की गिरफ्तारी हुई, उनको हिरासत में लिया गया। एनआईए समेत कई जांच एजेंसियों को पीएफआई के खिलाफ सबूत मिले हैं, जिसके बाद गृह मंत्रालय से कार्रवाई की मांग की गई थी। अब गृह मंत्रालय ने पीएफआई पर 5 सालों के लिए बैन लगा दिया है। रवीश पाल मेरे सहयोगी भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए। रवीश से और जानकारी लेंगे। रवीश, लगातार हम देख रहे हैं कि एमपी में भी फलता फूलता जा रहा था पीएफआई, कई ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई हुई। इस वक्त ताजा जानकारी आपके पास क्या है? मलिका, सबसे पहले जो आपने बात बताई मैं थोड़ा सा उसको आगे बढ़ा देता हूं। आपने कहा जिस तरीके से पीएफआई सक्रिय हो रहा था, पैर पसार रहा था, और इसके सबूत हैं बाकायदा एजेंसियों के पास। अगर आप नजर डालें कि ये जो कार्रवाई हुई है बीते एक हफ्ते में, 22 सितंबर की कार्रवाई और कल की जो कार्रवाई हुई है, इस पूरी कार्रवाई में जो सबसे ज्यादा पीएफआई के पदाधिकारी और सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं, अगर उन पर नजर डालें तो वो ज्यादातर मालवा इलाके से हैं। मालवा यानी एक समय में यही इलाका स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी सिमी का गढ़ हुआ करता था। सिमी के फंड कुचले गए, सिमी को पूरी तरीके से प्रतिबंधित किया गया, और उसके बाद ये माना जा रहा था कि सिमी जब से प्रतिबंधित हुआ है तब से ही यहाँ पे दूसरे संगठन जो हैं वो अपना पैर पसारना शुरू करेंगे। ये आशंका एजेंसियों को पहले से ही थी, और इसी आशंका के साथ जब इनपुट मिलने शुरू हुए एनआईए की तरफ से एजेंसियों को, तो उसके आधार पर ये रेड मारी गई। और आप देखिए जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, हिरासत में लिया गया है, उनमें से बड़ी संख्या मालवा के इलाके से है। उज्जैन, इंदौर, नीमच, शाजापुर, गुना, ये वो इलाके हैं जो कि मालवा के क्षेत्र में आते हैं। मालवा जो कि सिमी का गढ़ हुआ करता है था, और इसलिए यहाँ पे सफदर नागौरी जैसे लोग जो मालवा से ही आते थे, जिनको अब जो हिरासत गिरफ्तार है, जो जेल में है, लेकिन उसके बाद अब पीएफआई बढ़ रहा था। और सिर्फ यही नहीं, खरगोन में जो दंगे हुए थे, जो निमाड़ का इलाका पड़ता है मालवा से सटा हुआ, वहां पर पीएफआई का नाम आया था। पीएफआई का दफ्तर इंदौर में है जो कि मालवा का इलाका है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं जो गिरफ्तारियां हुई हैं, उसमें अगर देखा जाए तो ज्यादातर गिरफ्तारियां हमने पहले आपको बताया कि मालवा के इलाके से हुई थी, लेकिन जो पार्षद जीता हाल ही में जो नगरीय निकाय के चुनाव हुए थे, उसमें जो पार्षद जीता पीएफआई का एसडीपीआई के बैनर तले, वो भी मालवा के इलाके से यानी शाजापुर से। तो ये अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं तथ्य बिल्कुल स्टेब्लिश हुए थे कि पीएफआई जो है ना केवल पैर पसार रहा है, बल्कि उस सक्रिय राजनीति में भी उतर रहा है, और उसका सबसे ज्यादा समर्थन मालवा इलाके से उसे मिल भी रहा है। और बीते 2 सालों में अगर देखें, बिल्कुल रवीश, और श्योपुर पर भी थी नजर। पीएफआई मध्य प्रदेश के श्योपुर को अपना ट्रेनिंग सेंटर बनाने की फिराक में था। मैं इस पर आपसे जानकारी लूंगी, लेकिन इस बीच जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो आपको सुनाते हैं। पीएफआई जैसे आतंकी संगठन पर प्रतिबंध लगाने की मांग वर्षों से उठ रही थी, और जो मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति में अंधी जो कांग्रेस और जो कांग्रेस की कोख से जन्मी पार्टियां थी, उनको राजनीतिक प्रश्रय देने का काम वो लोग कर रहे थे। अब भारत सरकार ने एक अभूतपूर्व निर्णय लिया है, स्वागत योग्य फैसला है। ऐसे सब आतंकी संगठनों पर और आतंकियों के पनाहगार और पैरोकारों पर प्रतिबंध लगना बहुत जरूरी था, जो कि समय पूर्व सरकार ने लगाया कम से कम। और अब देखने वाली बात यह भी है कि जिस तरह से सिमी के बाद में पीएफआई खड़ा हुआ, अब कोई और
आउटफिट ऐसा न खड़ा हो जाए, इसकी व्यवस्था भी सरकार को करनी पड़ेगी। कई राज्यों में इस प्रकार की घटनाएं घटी, राजस्थान से लेकर के हैदराबाद या इवन कर्नाटक में भी इस प्रकार से घटनाएं घटी, और जिसमें पूरा का पूरा लग रहा था कि ये षड्यंत्र करके एक राज्य में नहीं कई स्टेट्स में यह प्रॉब्लम देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं और हिंसा फैला रहे हैं। तो उसकी जांच होनी चाहिए थी। उसकी जब कई राज्यों का मामला आ जाता है तो एनआईए ही जांच करती है आतंकवादी घटनाओं का, इसलिए हम इस कदम का स्वागत करते हैं। यदि कोई संगठन हमारे मां भारती के मुल्क में रहकर आतंकवाद को बढ़ावा देता है, दुश्मन मुल्क के कहने पर हमारे देश के नौजवानों को गुमराह करके उनको आतंकवाद में झोंके, खुलेआम भारत की भूमि पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे दे, तो ऐसे संगठन पर जरूर प्रतिबंध लगेगा। अब यह बदला हुआ नया भारत है, यह कांग्रेस दल के कार्यकाल का पुराना भारत नहीं है। यह आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बदला हुआ नया भारत है। इस नए भारत के मुल्क में किसी भी देशद्रोही गतिविधियों को बढ़ावा कतई नहीं मिल सकता, उन पर प्रतिबंध जरूर लगेगा। जो सरकार का ये जो प्रतिबंध लगाने का फैसला है, यह फैसला ये सुनिश्चित करता है कि इस भारत के भूमि पर आतंकवाद को हम पनपने नहीं देंगे।